तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आज इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। तो देखिए, यहाँ पर जो इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी है, वहाँ पर हम लोग फ़िनॉल की बात कर रहे हैं। मतलब फ़िनॉल की एसिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं उनके कारण। तो देखो, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो देखो, आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि NO2 है, CH3 है, Cl है, Br है, COOH है। ये इस तरीके कुछ जो फंक्शनल ग्रुप टाइप में होते हैं, या OR है या NH2 है, यही क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो जब यह किसी भी कंपाउंड में आते हैं तो या तो उसकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं या उसकी एसिडिटी को घटाते हैं, या उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं या उसकी रिएक्टिविटी को घटाते हैं। तो इन सारी बातों के बारे में जानने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर पे। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी की यहाँ पर बात कही गई है, उसका मतलब यह है सीधा कि हम लोग यहाँ पर आई इफ़ेक्ट मतलब इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वह दो टाइप का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। मतलब प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट देगा, यहाँ पर माइनस नेगेटिव आई इंडक्टिव इफेक्ट देगा। जो प्लस आई वाले होते हैं तो पहले इनके बारे में जानते हैं, फिर माइनस आई के बारे में जानते हैं, फिर इनके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जहाँ पर होंगे वो जो कंपाउंड होंगे, ये कंपाउंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टाइप में होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो वहाँ पर जो बेसिक नेचर है वो बढ़ जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे कि R है, OR है या NH2 है, मतलब चाहे एल्किल ग्रुप हो, चाहे एल्कॉक्सी ग्रुप हो, चाहे एमीन ग्रुप हो, वह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। अब ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं तो ये क्या करते हैं, इन्हांसेस बेसिक नेचर। मतलब ये क्या करते हैं, बेसिक नेचर को इन्हांस करते हैं किसी भी कंपाउंड में जाने के बाद। मतलब जैसे कोई कंपाउंड है, अगर वो पहले मान लो एसिडिक था, अगर उनमें हम लोगों ने यही जो R या OR या NH2 जैसे ग्रुपों को लगाया, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया, तो वहाँ पर क्या आएगा, प्लस आई इफेक्ट आएगा। तो जब प्लस आई इफेक्ट आएगा वहाँ पर, तो होने वाला है यह कि वहाँ पर जो बेसिक नेचर है वो इन्हांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं ये प्रोमोट करते हैं बेसिसिटी को। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, हम लोग यहाँ पर एसिडिटी ऑफ फिनॉल पढ़ रहे हैं। तो जो भी हम लोग कंपेरिजन करेंगे वह कंपाउंड का कंपेरिजन फिनॉल के आधार पर होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने फिनॉल लिया है और ये है पैराक्रिसॉल, ये इसको आप लोग क्रिसॉल भी कह सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर जो ये CH3 ग्रुप आ गया है, तो ये CH3 ग्रुप क्या है, ये CH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी R है, यानी एल्किल ग्रुप है। तो यह क्या करेगा, यह करेगा कि जो एसिडिटी है फिनॉल की, जब देखो फिनॉल यहाँ पर क्या बताया गया, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है और ये क्रिसॉल क्या है, कम एसिडिक है। जबकि अगर देखा जाए तो फिनॉल इसमें भी है, फिनॉल इसमें भी है, मगर जो ये CH3 ग्रुप ज़्यादा आ गया है, इसके कारण क्या हो गया है यहाँ पर, इसके कारण जो इसकी एसिडिटी है वो कम हो गई, किससे, फिनॉल से। तो देखो, यहाँ पर हम लोगों ने कंपेरिजन किया, दो फिनॉल लिए, एक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगाया है और एक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया है। तो देखा क्या गया है कि जो एसिडिटी है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के जुड़ने के बाद किसी कंपाउंड में वो घट जा रही है। तो आप लोग इसको इस एग्जाम्पल से सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें माइनस आई इफेक्ट की, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या मतलब होता है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी रिंग में रख लेते हैं। या वह कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसमें अटैच होंगे, वह क्या करेगा, वह कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या होते हैं, जैसे NO2 है, Cl है, Cn है, CHO है, COOH। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप होने वाले हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप आ जा रहा है, या साइनो ग्रुप आ जा रहा है, या एल्डिहाइड आ जा रहा है, या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जा रहा है, या सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जा रहा है। तो जो इस प्रकार के ग्रुप हैं, जब वो किसी भी कंपाउंड में जुड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे इन्हांस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड, यानी वो क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर है जो कंपाउंड का, उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। मतलब किसी यौगिक में अगर यह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो जुड़ेंगे आकर के, तो वहाँ पर जो उनका एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है फिनॉल, और यहाँ पर ये भी फिनॉल है मगर हम लोगों ने यहाँ पर पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जोड़ा हुआ है। NO2 ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो यह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप केवल मात्र आने से यहाँ पर क्या हुआ है, एसिडिटी देखिए बढ़ गई है इस कंपाउंड की। तो आप लोग देख सकते हैं फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक हो गया है ये कंपाउंड। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल हम लोग इस कंडीशन में पहुंच रहे हैं कि अगर हम लोगों ने देखो यहाँ पर जो ये NO2 है, सारे फिनॉल हैं, सबसे पहले देखते हैं ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल। अब इस फिनॉल पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और उनके बीच में एक नॉर्मल फिनॉल ले लिया गया जिससे हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं एसिडिटी और बेसिसिटी का, क्योंकि यही तो बताएगा कि क्या इफेक्ट आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट के जुड़ने पर। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो जुड़ा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो एसिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो देखिए फिनॉल पर जब हम लोगों ने पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जोड़ा है यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा है, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट दे रहा है वो दे रहा है कि यह कंपाउंड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक हो रहा है। और वहीं पर अगर हम लोग देखें कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर जुड़ गया है फिनॉल पर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यह कंपाउंड जो है वो क्या हो गया है, लेस एसिडिक हो गया है। मतलब फिनॉल से बेसिक है या फिनॉल से कम एसिडिक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट, मतलब क्या इफेक्ट आने वाले हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट के जब वह रिंग पे आएगा। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर फिनॉल लिया है और यहाँ पर पैराक्रिसॉल लिया है। तो पैराक्रिसॉल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। इसके कारण क्या हुआ है, एसिडिक नेचर जो फिनॉल का है वो ज़्यादा है और इसका एसिडिक नेचर क्या हो गया है, कम हो गया है। कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है मींस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप इनहांसेस द बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब जैसे ही प्रेजेंस आ जाएगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट की, तो जो बेसिक नेचर है या बेसिक स्ट्रेंथ है किसी कंपाउंड की वो बढ़ जाएगी। और उसके उल्टा क्या होगा, उसके साथ ही या हम लोग ये कह दें अथवा या यहाँ पर और लिखा हुआ है और वीकनिंग ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको क्या कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे। यानी एसिडिक जो कैरेक्टर है उसका कंपाउंड का वो घट जाएगा। इसलिए फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन पैराक्रिसॉल, इसलिए फिनॉल जो है वह पैराक्रिसॉल से ज़्यादा एसिडिक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो बात की गई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने फिनॉल लिया है और फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है पैरानाइट्रोफिनॉल। ये क्यों एसिडिक है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो NO2 जोड़ा है वह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है और इसी के आ जाने से जो एसिडिक कैरेक्टर था फिनॉल का वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो NO2 के प्रेजेंस के कारण यानी पैरानाइट्रोफिनॉल इसलिए क्या है, मोर एसिडिक है। इसी कारण क्या होता है, जो हम लोग जानते हैं फिनॉल खुद एसिडिक होता है। तो जब हम लोग फिनॉल में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहाँ पर फेनॉक्साइड आयन बनता है और फेनॉक्साइड आयन क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। तो जब रेजोनेंस शो करता है तो वह रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देता है रिंग को। जब स्टेबलाइजेशन आ जाएगा रिंग में तो ऑटोमेटिक वहाँ पर एसिडिटी का जो कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। तो हम लोग अब यहाँ पर जो पैरानाइट्रोफिनॉल दिया गया है इसकी जो एसिडिटी की स्ट्रेंथ है वो कैसे आई है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए अगर हम लोग पैरानाइट्रोफिनॉल को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी वाटर के कांटेक्ट में मिलाते हैं, तो जब आप लोग जानते हैं किसी एसिड को वाटर के कांटेक्ट में मिलाएंगे तो क्या होने वाला है, वहाँ पर H+ आयन रिमूव हो गए और उसके अलावा क्या है, यहाँ पर पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन बन चुका है यहाँ पर। तो देखिए इसी पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन को हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, पूरी बेंजीन रिंग है और उसके बाद NO2 यानी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर चार्ज का क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होगा। ये वाला चार्ज इस वाले बॉन्ड को तोड़ करके इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो इधर माइनस चार्ज रहेगा और ये प्लस और माइनस ऑक्सीजन का मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे और इस प्रकार से रिंग का फॉर्मेशन होगा। अब ये निगेटिव चार्ज है, ये फिर डिलोकलाइज होगा और ये फिर आगे आएगा। तो इधर क्या होगा, इधर हमको पॉजिटिव ज़रूरत है तो हम लोग बॉन्ड इधर तोड़ेंगे तो बॉन्ड इधर निगेटिव आ जाएगा और इधर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बना लिया और इधर भी एक बॉन्ड है और ये बॉन्ड टूट गया है तो इसका निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है। अब ये जो निगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज क्या करेगा, पहले रिंग में न जा करके NO2 ग्रुप पे डिलोकलाइज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में।
तो हम लोगों ने इस कंपाउंड को इस प्रकार लिया है और हम लोग अब यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर हम लोगों को उसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, रेजोनेंस शो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार तोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के एक बॉन्ड और बनाएंगे, तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर क्या होगा, अब इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो वह क्या करना चाहेगा, ट्रांसफ़र करना चाहेगा अपना नेगेटिव चार्ज और ख़ुद को क्या करना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। इसलिए इसने क्या किया है, इस नेगेटिव चार्ज को फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, तो ये जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव मिल करके एक बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 प्रकार के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल है वह फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है। तो अगर आपको फिनॉल की चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आपको हमारा पहला लेक्चर देखना है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका हार्दिक आभार, नमस्कार।